हेलो दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर आपके सामने। और जैसे कि एक बात करेंगे, आज एक मुद्दे की हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के भाग 15 की। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान का भाग 15 है और 15 से संबंधित है वो निर्वाचन से संबंधित है। ये बात आपको ध्यान रखना। संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 324 और भारत में निर्वाचन आयोग के गठन की बात करता है। वो बात करता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के गठन की मतलब बात करेगा, बात ध्यान रखना। निर्वाचन आयोग के गठन की बात करेगा, गठन की बात करेगा। और जो 325 है, ये बात आपको ध्यान रखना। जो 325 है, इसे देखा होगा कि आजकल एक SIR हो रहा था। तो SIR का मतलब होता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग या नस्ल के आधार पर जो है, यानी कि जो है और तरह से उसको मना नहीं किया जाएगा। तो वो 325 में आएगा। हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं SIR 325। दूसरा है वो है 326 है। और जो 326 है वो है वोट देने का अधिकार। ध्यान रखना, वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग क्वेश्चन ये कहते हैं कि किस आर्टिकल के तहत कोई व्यक्ति जो है वोट डालता है, तो आपको बताना अनुच्छेद 326 के तहत डालता है। और वोट देने का अधिकार जानते हो कैसा अधिकार है, मतलब जो है वैधानिक अधिकार है। ध्यान रखना, वैधानिक अधिकार है। ये बात आपको ध्यान रखना, वैधानिक अधिकार है। ये बात आपको समझना है। वोट देने का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। ये बात आपको समझना है। वोट देने का जो अधिकार है मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। वो मौलिक अधिकार नहीं है, वैधानिक अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत है, वो है 326 के तहत। अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हम लोग मुद्दे की बात करेंगे, समझना। मामला एक आया हुआ है, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से एक मामला आया हुआ है और मामला आया मीनाक्षी नटराजन का। ये बात ध्यान रखना, मीनाक्षी नटराजन का मामला आया हुआ है, ठीक है। ये मामला है। और मामला क्या है, मामला ये है कि इन्होंने राज्यसभा के लिए आवेदन किया था। राज्यसभा के लिए जो है आवेदन किया था। कहाँ से आवेदन किया था, मध्य प्रदेश से आवेदन किया था। लेकिन किसी कारणवश इनका जो निर्वाचन होता है, वो निर्वाचन अंतर क्या होता है, रद्द हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मीनाक्षी नटराजन तो राज्यसभा के लिए नामांकन करवाती हैं, लेकिन किसी कारणवश जो है इनका जो नामांकन है राज्यसभा के लिए वो रद्द हो जाता है। और उन्होंने नामांकन कहाँ से किया था, मध्य प्रदेश से किया था। ये ध्यान रखना। तो सीधा सीधा जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, आपको ध्यान रखना, जो सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है वो सीधा सीधा कहना आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 329 की क्लास बी के तहत। ये बात ध्यान रखना, अनुच्छेद 329 की क्लास बी के तहत, अनुच्छेद 329 की क्लास बी के तहत ध्यान रखना है कि निर्वाचन में जो है न्यायिक हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है, निर्वाचन में बिल्कुल न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो चुनाव लड़ने का जो अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं है। और आप अनुच्छेद 226 का या फिर अनुच्छेद ध्यान रखना अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 226 के तहत यानी मौलिक अधिकारों के हनन होने पर, अनुच्छेद 32 के हनन होने पर व्यक्ति डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकता है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है अनुच्छेद 329 क्लास डी के तहत जो है निर्वाचन में न्यायिक हस्तक्षेप बिल्कुल प्रतिबंधित है। ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये बात याद रखनी है कि जनप्रतिनिधित्व की धारा, ध्यान रखना है, जनप्रतिनिधित्व की धारा, जनप्रतिनिधित्व की धारा 100 के तहत, जनप्रतिनिधित्व की धारा 100 के तहत ये कहा गया है, आपको ध्यान रखना, ये कहा गया है कि न्यायिक संबंधी कोई भी अगर विवाद होगा वो चुनाव न्यायाधिकरण देखेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। हालांकि यहाँ पे कुछ मामलों में जो है आप अपनी बात बोलेंगे, लेकिन न्यायिक हस्तक्षेप पूर्ण रूप से क्या होगा, प्रतिबंधित होगा। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप कोई क्वेश्चन का जवाब देना कि भारत में जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों।